हेलो स्टूडेंट्स, हम बैंक में विभिन्न प्रकार के ग्राहकों के बारे में अब तक पढ़ते आ रहे हैं और हमने बैंक के डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर्स के बारे में पढ़ा। माइनर, मैरिड वुमन, पर्दा नशीन वुमन, इलिटरेट पर्सन, ब्लाइंड पर्सन, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये विभिन्न प्रकार के ग्राहक जो बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं, इन सब के बारे में पढ़ा कि बैंक में अगर इनका खाता खोला जाए तो बैंक को अकाउंट ओपन करते समय और खाते का संचालन जब इनके द्वारा किया जाए, अकाउंट जब ऑपरेट किया जाए इनके द्वारा, तो बैंक को क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, इन सब के बारे में हमने जाना। आज हम जानेंगे ऑपरेशन ऑफ जॉइंट अकाउंट इन द बैंक। बैंक में संयुक्त खाते का संचालन, जब बैंक में दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर बैंक में अकाउंट ओपन करें, तब बैंक को क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इन सब के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट इज जॉइंट अकाउंट। व्हेन an account is opened by two or more individuals, such account are known joint account. What is important? Individuals. जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर बैंक में खाता खोलते हैं तो इसे संयुक्त खाता कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? ये व्यक्ति, दो व्यक्ति होने चाहिए। दो पार्टनरशिप फर्म मिलकर बैंक में जॉइंट अकाउंट ओपन नहीं कर सकती हैं। दो कंपनीज मिलकर यदि जॉइंट अकाउंट ओपन करना चाहें तो इट्स नॉट पॉसिबल। इसी तरह से दो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हैं तो बैंक में अकाउंट ओपन, जॉइंट अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। जॉइंट अकाउंट कब कहलाएगा? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर, टू और मोर देन टू इंडिविजुअल्स ओपन अ अकाउंट इन बैंक इज नोन एज जॉइंट अकाउंट। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर बैंक में खाता खोलते हैं तब हम इसे जॉइंट अकाउंट कहते हैं। जॉइंट अकाउंट इज गवर्न्ड अंडर सेक्शन 45 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बैंक में जो जॉइंट अकाउंट ओपन किया जाता है, इसका संचालन भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 45 के अनुसार होता है। बैंक में जो जॉइंट अकाउंट ओपन किया जाता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इट्स अ जॉइंट प्रॉपर्टी ऑफ द अकाउंट होल्डर्स। बैंक में जो संयुक्त खाता खोला जाता है उसमें जो अमाउंट है वो सभी जो अकाउंट होल्डर्स हैं उनकी जॉइंट प्रॉपर्टी होता है। इसलिए बैंक को जब भी बैंक में कोई भी जॉइंट अकाउंट ओपन किया जाए तो it can be disposed of as per instructions of joint account holders. ये जो joint property है क्योंकि सभी जो account holders की, इसलिए बैंक को खातेदारों के निर्देश के अनुसार इसका निपटारा करना चाहिए, इसको disposed of करना चाहिए। किसी एक व्यक्ति के निर्देशों के अनुसार joint account का ऑपरेशन नहीं होना चाहिए जब तक कि वो खुद लिख कर न दे दें कि किसके द्वारा खाते का संचालन किया जाएगा। तो जब भी बैंक में जॉइंट अकाउंट ओपन किया जाता है तो बैंक को इंस्ट्रक्शन ऑब्टेन कर लेना चाहिए, निर्देश प्राप्त कर लेने चाहिए अकाउंट होल्डर से कि व्हाट विल बी द मैनर ऑफ ऑपरेशन ऑफ अकाउंट, खाते का संचालन किस प्रकार से किया जाएगा। खाता खोलते समय और बंद करते समय सभी खातेदारों के हस्ताक्षर होने चाहिए। जब भी बैंक में जॉइंट अकाउंट ओपन किया जाए, दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर जब संयुक्त खाता खोलें तो बैंक को सभी के सिग्नेचर प्राप्त कर लेने चाहिए और जब खाता बंद किया जाता है उस समय भी बैंक को सभी खातेदारों के हस्ताक्षर प्राप्त कर लेने चाहिए। बैंक में जो जॉइंट अकाउंट ओपन किया जाता है वह कई तरीके से ऑपरेट किया जाता है। कई मैनर्स हैं, कई तरीके हैं जिनके अनुसार अकाउंट ओपन किया जाता है और ऑपरेट किया जाता है। जैसे जॉइंटली बाय ऑल,
जॉइंट ऑपरेशंस होता है, यानी जितने अकाउंट होल्डर्स हैं वो सब संयुक्त रूप से खाते का संचालन करेंगे। इट मीन्स अगर कोई जॉइंट अकाउंट पर चेक इशू किया गया है तो जितने जॉइंट अकाउंट होल्डर्स हैं, जितने संयुक्त खाताधारी हैं, उन सभी के उस चेक पर सिग्नेचर होंगे। इसे जॉइंट ऑपरेशंस कहते हैं, संयुक्त रूप से इसके संचालन किया जाता है। ये जब बैंक में संयुक्त खाता खोला जाता है उसी समय बैंक अकाउंट होल्डर से ये इंस्ट्रक्शंस ले लेते हैं कि भाई अकाउंट के ऑपरेशन का मैनर क्या रहेगा, किस तरीके से ऑपरेट होगा। एक और तरीका होता है ईदर और सर्वाइवर। इट मीन्स जितना अकाउंट होल्डर्स हैं उनमें से कोई एक जिसका नाम लिखकर दे दिया जाता है बैंक को सभी अकाउंट होल्डर्स के द्वारा, और उस पर हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं निर्देश पर कि हमारे में से किसी एक के द्वारा खाते का संचालन होगा, या अगर उसकी डेथ हो जाती है तो फिर जो सर्वाइवर्स हैं, जो जीवित हैं, उनके द्वारा खाते का संचालन किया जाएगा या उस खाते की राशि पर उसका अधिकार होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे देयर आर 4 अकाउंट होल्डर्स ABCD और उन्होंने लिख कर दिया कि हमारी तरफ से C के द्वारा खाते का संचालन किया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इस जॉइंट अकाउंट पर चेक लिखने का अधिकार केवल C को होगा। बैंक इस जॉइंट अकाउंट पर लिखे गए चेक का पेमेंट तभी करेगा जबकि उस पर C के सिग्नेचर किए गए हैं। ओके, ये ईदर और सर्वाइवर कहलाता है। एक और मैनर होता है फॉर्मर और लेटर और सर्वाइवर। फॉर्मर मतलब जिसका नाम सबसे पहले लिखा गया है अकाउंट ओपन करते समय, सबसे पहला व्यक्ति, और लेटर मतलब जिसका नाम सबसे बाद में लिखा गया है। तो अगर अकाउंट ओपन करते समय इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि खाते की अकाउंट का ऑपरेशन किसके द्वारा किया जाएगा, जिसका नाम सबसे पहले लिखा गया है और उसी का इस खाते की जो राशि होती है उस पर अधिकार भी होता है, और या फिर लेटर यानी कि जिसका नाम सबसे बाद में लिखा गया है उसके द्वारा अकाउंट ऑपरेट किया जाएगा। तो ये मेनली 4 मैनर्स हैं। फर्स्ट इज ईदर और सर्वाइवर, हम में से कोई एक या जो जीवित बचेगा उसके द्वारा। एक होता है फॉर्मर और लेटर और सर्वाइवर, कि जब तक प्रथम व्यक्ति जीवित है, फॉर्मर जीवित है, तब तक केवल उसी के निर्देशों के अनुसार खाते का संचालन होगा, उसी के अनुसार। और या फिर लेटर और सर्वाइवर है तो जो अंतिम व्यक्ति का नाम लिखा गया लास्ट में, जिसका नाम, केवल उसी के द्वारा खाते का संचालन किया जाएगा, और उसकी अगर डेथ हो जाती है तो फिर सर्वाइवर के द्वारा, जीवित पक्षकार के द्वारा किया जाएगा। और जॉइंट ऑपरेशंस में संयुक्त रूप से खाते का संचालन किया जाता है, सभी व्यक्तियों के द्वारा सामूहिक रूप से अकाउंट को ऑपरेट किया जाता है। यदि इनमें से कोई से भी मैनर से अकाउंट ऑपरेट किया जाता है तो जिस समय खाता खोला जाए, सिग्नेचर ऑन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, खाता खोलने का जो फॉर्म होता है उस पर चाहे किसी भी मैनर से अकाउंट ऑपरेट किया जाए, सभी खातेदारों के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। यदि स्टॉप पेमेंट के संबंध में क्या विशेषता है कि यदि ईदर और सर्वाइवर के द्वारा खाते का संचालन हो रहा है और ABCD ये 4 अकाउंट होल्डर हैं और निर्देश दिया गया कि C के द्वारा खाते का संचालन किया जाएगा, यानी चेक किसके द्वारा इशू किया जाएगा, C के द्वारा जॉइंट अकाउंट पर। ईदर और सर्वाइवर के आधार पर खाते का संचालन हो रहा है तो प्रोविजन क्या है कि C चेक लिख तो सकता है, लेकिन इनमें से A, B और D कोई भी व्यक्ति अकाउंट होल्डर C के द्वारा लिखे गए चेक पर स्टॉप पेमेंट का इंस्ट्रक्शन बैंक को दे सकते हैं। They can issue an instruction of stop payment on the check issued by C. Okay, and then अगर ऐसा स्टॉप पेमेंट का इंस्ट्रक्शन बैंक को दिया है तो फिर बैंक ऐसे चेक का पेमेंट तभी करेगा जबकि इस चेक पर अब सबके सब सिग्नेचर हो जाएंगे। यदि फॉर्मर और लेटर के आधार पर अकाउंट ऑपरेट हो रहा है तो स्टॉप पेमेंट का इंस्ट्रक्शन देने का अधिकार सिर्फ फॉर्मर
को है या सिर्फ लेटर को है। यानी अन्य जो अकाउंट होल्डर्स हैं, से A, B, C, D, so who is former? A is former. And who is later? D is later. So if account is operated upon on the basis of former और सर्वाइवर, प्रथम व्यक्ति या जो जीवित है उनके आधार पर अकाउंट ऑपरेट हो रहा है, और फॉर्मर ने चेक लिखा, प्रथम व्यक्ति ने चेक लिखा, तो इस पर स्टॉप पेमेंट का इंस्ट्रक्शन देने का अधिकार सिर्फ फॉर्मर को है, अन्य खातेदारों को नहीं है। इसी तरह से लेटर और सर्वाइवर है, तो अंतिम नाम जिसका लिखा हुआ है केवल उसी को स्टॉप पेमेंट का इंस्ट्रक्शन देने का अधिकार है, अन्य को नहीं है। और यदि जॉइंट ऑपरेशन है तो उनमें से कोई भी व्यक्ति स्टॉप पेमेंट का इंस्ट्रक्शन बैंक को दे सकता है, और तब बैंक को ऐसे चेक्स का पेमेंट तभी करना चाहिए जबकि सभी अकाउंट होल्डर्स के इस पर सिग्नेचर हो जाते हैं। यदि जॉइंट अकाउंट है और एफडी है, फिक्स डिपॉजिट है या करंट अकाउंट है, तो उस पर ओडी की फैसिलिटी लेनी है। तो रिक्वेस्ट फॉर लोन, यदि ऋण के लिए आवेदन करना है जॉइंट अकाउंट पर, तो सभी के सिग्नेचर होना चाहिए, ऑल जॉइंटली, चाहे किसी भी मैनर से अकाउंट ऑपरेट हो रहा है, सभी के सिग्नेचर होना, सभी की सहमति होना आवश्यक है। बैंक में जॉइंट अकाउंट है और जॉइंट नेम से एफडी करवा रखी है बैंक में, और फिक्स डिपॉजिट का प्री मैच्योर पेमेंट लेना है। तो प्री मैच्योर पेमेंट लेने के संबंध में क्या प्रोविजन है कि यदि ईदर और सर्वाइवर के आधार पर खाते का संचालन हो रहा है तो सभी की सहमति होना आवश्यक है। कंसेंट ऑफ ऑल अकाउंट होल्डर्स इज रिक्वायर्ड, इज एसेंशियल इन द केस ऑफ प्रीमेच्योर पेमेंट ऑफ एफडीआर। सभी के सामूहिक सहमति होना आवश्यक है यदि एफडी का प्रीमेच्योर पेमेंट लिया जाता है। बट यदि सभी जीवित हैं तब तो सभी की सामूहिक सहमति होना चाहिए। पर मान लीजिए कि एफडी मैच्योर होती उससे पहले ही किसी एक अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है, ईदर और सर्वाइवर के आधार पर खाते का संचालन हो रहा है और एफडी मैच्योर हो उसके पहले ही किसी एक अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है, से बी की डेथ हो जाती है, तो उस समय में क्या प्रोविजन है? दो तरह के प्रोविजन है। एक तो ये है कि इस एफडी का पेमेंट, जब ये एफडी मैच्योर हो जाएगी तो जो सर्वाइवर्स हैं वो इसका पेमेंट ले लेंगे। एक तो ये हो जाएगा, पेमेंट कैन बी मेड टू द सर्वाइवर ऑन मैच्योरिटी। और दूसरा प्रोविजन क्या है कि इफ वन ऑफ द डिपॉजिटर्स एक्सपायर्स बिफोर द मैच्योरिटी, राइट, premature payment can be allowed with consent of the legal heirs of the deceased joint account holder. premature payment लेना है और एक अकाउंट होल्डर की डेथ हो गई, इस स्थिति में premature payment लेना है। तो क्या प्रोविजन है कि जितने भी सर्वाइवर्स हैं उनके और जिस अकाउंट होल्डर की डेथ हो गई है, हमने जो एग्जांपल लिया उसमें डेथ किसकी हुई है? बी की डेथ हो गई है, तो बी का जो कानूनी उत्तराधिकारी है, जो लीगल हेयर है, उसकी सहमति से जो सर्वाइवर्स हैं वो प्री मैच्योर पेमेंट ले सकते हैं इफ अकाउंट इज ऑपरेटेड एज ईदर और सर्वाइवर के अनुसार हो रहा है, इनमें से कोई एक या जीवित पक्षकार के आधार पर खाते का संचालन हो रहा है, तो राइट, तो प्री मैच्योर पेमेंट लेना है और सभी जीवित हैं तब तो सभी की सहमति आवश्यक है। और यदि किसी एक अकाउंट होल्डर की डेथ हो गई, इसके कारण अगर प्री मैच्योर पेमेंट लेना है तो फिर जो डिसीज्ड, जो डेड है, जो मृत है अकाउंट होल्डर, उसके कानूनी उत्तराधिकारी और की सहमति से जो जीवित पक्षकार हैं वो इसका पेमेंट ले सकते हैं। अदरवाइज जब ये एफडी मैच्योर होगी उसके बाद में जो सर्वाइवर्स हैं, जीवित पक्षकार हैं, वो इसका पेमेंट ले सकते हैं। इसी तरह से फॉर्मर और लेटर के आधार पर खाते का संचालन हो रहा है और प्री मैच्योर पेमेंट लेना है,
तो सभी की सहमति होना आवश्यक है, ऑल अकाउंट होल्डर्स की। और यदि फॉर्मर और सर्वाइवर के आधार पर खाते का संचालन हो रहा है या लेटर और सर्वाइवर के आधार पर, और इनमें से या तो फॉर्मर की डेथ हो जाती है या लेटर की डेथ हो जाती है, तो उस स्थिति में जब ये एफडी मैच्योर होगी तब सर्वाइवर्स इसका पेमेंट ले पाएंगे, प्री मैच्योर पेमेंट लेना पॉसिबल नहीं है। और यदि जॉइंट ऑपरेशन है तो सभी की सहमति होना आवश्यक है। पेमेंट ऑन मैच्योरिटी, यदि एफडी मैच्योर हो जाती है और उस समय में अगर इसका पेमेंट लेना है, ईदर और सर्वाइवर है तो कोई भी ले सकता है। फॉर्मर और सर्वाइवर के आधार पर या लेटर और सर्वाइवर के आधार पर अगर खाते का संचालन हो रहा है तो केवल फॉर्मर, जिसका नाम सबसे पहले लिखा गया है, केवल वो ले सकता है इसका पेमेंट यदि वो जीवित है तो। और यदि लेटर और सर्वाइवर के आधार पर हो रहा है, अंतिम व्यक्ति या सर्वाइवर के आधार पर हो रहा है और अंतिम व्यक्ति जीवित है और एफडी मैच्योर हुई है, तो केवल जो लास्ट में जिसका नाम लिखा है वो इस खाते की राशि को प्राप्त कर सकता है, एफडी मैच्योर होने पर उसका पेमेंट प्राप्त कर सकता है। और यदि जॉइंट ऑपरेशन है, संयुक्त रूप से संचालन हो रहा है, तो सभी की सहमति से, सभी के हस्ताक्षर होने पर बैंक इस एफडी का पेमेंट करेंगे। क्लोजर ऑफ अकाउंट, खाते को बंद करना है, उस स्थिति में सभी की सहमति और सभी के हस्ताक्षर होना आवश्यक है, चाहे किसी भी मैनर के अनुसार, किसी भी तरीके से संयुक्त खाते का संचालन हो रहा है। जॉइंट अकाउंट पर भी नॉमिनेशन हो सकता है, नामांकन किया जा सकता है, और नामांकन के लिए सभी खातेदारों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है, चाहे किसी भी तरीके से खाते का संचालन हो रहा है। नॉमिनेशन करना है, नॉमिनेशन को चेंज करना है, किसी अन्य व्यक्ति के नाम से करना है, या नॉमिनेशन को कैंसिल करना है। इन एनी केस सभी के द्वारा सामूहिक रूप से हस्ताक्षर होने पर ही होगा। ऑल टू साइन एंड ऑल टू साइन, सभी को इन एनी केस सभी को हस्ताक्षर करने होंगे। पेमेंट इन केस ऑफ नॉमिनेशन, यदि नामांकन किया है और फिर क्या उस व्यक्ति को जॉइंट अकाउंट पर पेमेंट प्राप्त होगा? मैच्योरिटी पर उसके संबंध में क्या प्रोविजन है कि जॉइंट अकाउंट है, ईदर और सर्वाइवर के आधार पर संचालित हो रहा है, तो जब तक एक भी सर्वाइवर जीवित है तब तक तो उस सर्वाइवर को ही पेमेंट प्राप्त होगा, नॉमिनी को पेमेंट प्राप्त नहीं होगा। जिसके नाम से नामांकन किया गया है उसका अधिकार नहीं होगा। जब तक सर्वाइवर जीवित है तब तक जो जीवित पक्षकार है उसको इस खाते की राशि पर अधिकार होगा। इसी तरह से फॉर्मर और लेटर और सर्वाइवर के आधार पर हो रहा है, तो जब तक सर्वाइवर जीवित है, अकाउंट में जो खातेदार थे, जॉइंट अकाउंट होल्डर थे, जब तक जीवित पक्षकार कोई भी एक सर्वाइवर जीवित है तब तक उसी को प्राप्त करने का अधिकार होगा। जिसके नाम से नामांकन किया गया है उसको अधिकार नहीं होगा। और यदि संयुक्त रूप से खाते का संचालन हो रहा है तो जो जीवित पक्षकार अगर कोई रह गया है वो सभी अगर जीवित हैं तब तो सभी हो गए, और अगर उनमें से किसी एक की डेथ हो जाती है और कुछ जीवित रहते हैं तो जो भी जीवित पक्षकार हैं वो, और जिनकी डेथ हो गई है, जिन अकाउंट होल्डर्स की डेथ हो गई है, उनके जो कानूनी उत्तराधिकारी हैं उनको इस खाते की राशि को प्राप्त करने का अधिकार होगा। नॉमिनी को अधिकार प्राप्त तब तक भी नहीं होगा, लेकिन अगर कोई भी नहीं बचता है तब नॉमिनी को इस खाते की राशि का भुगतान किया जा सकता है। यदि जॉइंट अकाउंट पर जितने भी अकाउंट होल्डर्स हैं उन सभी के नाम से गार्निशी ऑर्डर इशू होता है तो ये सभी खातेदारों पर एप्लीकेबल होगा, चाहे वो ईदर और सर्वाइवर के आधार पर खाते का संचालन हो रहा है, फॉर्मर,
और सर्वाइवर के आधार पर खाते का संचालन हो रहा है, या लेटर और सर्वाइवर के आधार पर, या जॉइंट ऑपरेशंस हो रहा है, जॉइंटली बाय ऑल, संयुक्त रूप से खाते का संचालन हो रहा है, किसी भी तरीके से हो रहा है, यदि गार्निशी ऑर्डर जॉइंट अकाउंट पर इशू हुआ है तो ये सभी खातेदारों पर, ऑल अकाउंट होल्डर्स पर एप्लीकेबल होगा। इफ अ चेक इज इशूड बाय अ वन अकाउंट होल्डर, किसी एक खातेदार के द्वारा चेक इशू किया गया, इन द केस ऑफ ईदर और सर्वाइवर, who will issue the check? Only C in our example will issue the check, right? In this case, check में कोई अल्ट्रेशन करना है, चेक इज इशूड बाय C, है ना, एंड उसमें कोई अल्ट्रेशन करना है, इस अल्ट्रेशन किया गया है उस चेक में, उस अल्ट्रेशन को अकाउंट होल्डर के द्वारा कंफर्म किया जाना जरूरी है, तभी वो अल्ट्रेशन वैलिड माना जाएगा। चेक में अल्ट्रेशन किस तरह का कि डेट है उसको चेंज कर दिया, या पेई का नेम चेंज करा, कोई स्पेलिंग चेंज की है, या क्रॉसिंग चेंज कर दी है, या अमाउंट चेंज किया है, तो ये अल्ट्रेशन चेक कहलाएगा। ये अल्ट्रेशन तब वैलिड माना जाएगा जबकि अकाउंट होल्डर जो है, जॉइंट अकाउंट होल्डर, उनके द्वारा इसको कंफर्म किया जाए। तो चेक में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है, अल्ट्रेशन किया गया है, इसको कौन कंफर्म कर सकता है? अगर ये ईदर और सर्वाइवर के आधार पर ऑपरेट हो रहा है तो कोई भी, एनी अकाउंट होल्डर कैन कंफर्म द अल्ट्रेशन इन चेक्स। तब कोई भी एक खाताधारी, चेक इशू किया है सी ने और उसमें कोई चेंज किया गया है, तो ए इसको कंफर्म कर सकता है, बी कंफर्म कर सकता है और डी कंफर्म कर सकता है, और बैंक, इनमें से किसी के द्वारा भी उसको कंफर्म किया गया है, एंड सी आल्सो, तो बैंक इस चेक का पेमेंट किया जा सकता है और ये वैलिड पेमेंट माना जाएगा, पेमेंट इन ड्यू कोर्स माना जाएगा। अगर ये फॉर्मर और सर्वाइवर के आधार पर खाते का संचालन हो रहा है, या लेटर और सर्वाइवर के आधार पर खाते का संचालन हो रहा है और चेक में कोई अल्ट्रेशन किया गया है, कोई चेंज किया गया है, तो इसको कौन कंफर्म कर सकता है? यदि फॉर्मर और सर्वाइवर के आधार पर है, प्रथम व्यक्ति का जिस नाम लिखा गया है उसके द्वारा या जीवित के द्वारा, अगर इस आधार पर खाते का संचालन हो रहा है तो केवल फर्स्ट पर्सन का जो नेम लिखा हुआ है, सबसे पहले जिसका नाम लिखा गया है, जिसने कि चेक इशू किया है, केवल वही इसमें अल्ट्रेशन को भी कंफर्म कर सकता है। या लेटर और सर्वाइवर के आधार पर अगर अकाउंट ऑपरेट हो रहा है और चेक इज इशूड बाय लेटर पर्सन, देन हु कैन कंफर्म द अल्ट्रेशन इन चेक्स? ओनली लेटर कैन कंफर्म अल्ट्रेशन इन चेक्स, ओके। एंड अगर जॉइंट ऑपरेशन है, उस स्थिति में अगर कोई चेक में अल्ट्रेशन किया गया है तो जितने अकाउंट होल्डर्स हैं उन सभी को इस अल्ट्रेशन पर को कंफर्म करना पड़ेगा, सभी को सिग्नेचर करने पड़ेंगे, तो ये अल्ट्रेशन वैलिड माना जाएगा और तब बैंक के द्वारा किया गया पेमेंट इन ड्यू कोर्स माना जाएगा। सो दीज आर, ये सब बैंक में अगर जॉइंट अकाउंट ओपन किया जाता है तो क्योंकि जॉइंट अकाउंट सभी की सामूहिक संपत्ति होती है, जॉइंट प्रॉपर्टी है, इसलिए बैंक को जॉइंट अकाउंट के ऑपरेशन के समय में विशेष सावधानी रखनी चाहिए कि कोई अकाउंट होल्डर इस जॉइंट प्रॉपर्टी का मिसयूज ना कर ले अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसलिए जब भी बैंक में अकाउंट ओपन होता है तो बैंक कई तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए, कॉम्प्लिकेशंस से बचने के लिए बैंक को राइटिंग में ऑल अकाउंट होल्डर्स से इंस्ट्रक्शंस ले लेने चाहिए कि व्हाट विल बी द मैनर ऑफ ऑपरेशन ऑफ जॉइंट अकाउंट, एक संयुक्त खाते के संचालन का तरीका क्या होगा, ये आप स्पष्ट कर दीजिए। ये लिखित में इंस्ट्रक्शन ले लेता है तो फिर बैंक के लिए जॉइंट अकाउंट के ऑपरेशंस बहुत इजी हो जाती है। बैंक में
जॉइंट अकाउंट कौन ओपन कर सकता है? मैंने पहले भी आपको बताया था कि इंडिविजुअल्स होने चाहिए, व्यक्ति। फॉर्म्स मिलकर जॉइंट अकाउंट ओपन नहीं कर सकती हैं, कंपनीज मिलकर जॉइंट अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं, इसी तरह से HUF है, ये भी मिलकर जॉइंट अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, और इंडिविजुअल दो अवयस्क व्यक्ति मिलकर, दो माइनर मिलकर जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अनपढ़ व्यक्ति मिलकर, दो या दो से अधिक अनपढ़ व्यक्ति मिलकर संयुक्त अकाउंट, जॉइंट अकाउंट बैंक में ओपन कर सकते हैं और उसको ऑपरेट भी कर सकते हैं। सो ऑल दीज अबाउट ऑपरेशंस इन जॉइंट अकाउंट इन अ बैंक। थैंक यू।